नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार रात मची भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है, जिसमें बिहार के 9 लोग भी शामिल हैं। इसमें से एक बिहार के सारण जिले की पूनम देवी भी हैं, जिनकी इस हादसे में जान चली गई। पूनम देवी के 3 बच्चे हैं और वह सोनपुर के गंगाजल गांव मिर्जापुर की रहने वाली थी। वह करीब 1 सप्ताह पहले कुंभ स्नान के लिए गई थी। वहां से वह दिल्ली गई, जहां वह अपनी बेटी के घर रुकी और वह शनिवार रात ट्रेन पकड़कर घर लौटने वाली थी, लेकिन भीड़ के दबाव के कारण स्टेशन पर मची भगदड़ में कुचलकर उनकी दर्दनाक मौत हो गई। पूनम देवी के 3 बच्चे हैं और उनके पति मेघनाथ शाह हलवाई का काम करते हैं। परिवार के सभी लोग पूनम देवी के घर लौटने का इंतजार कर रहे थे, लेकिन उनकी अचानक मौत से पूरा परिवार टूट गया। रविवार सुबह जैसे ही पूनम देवी की मौत की खबर गांव में पहुंची, मातम पसर गया। उनके घर पर लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। बच्चों की चीख पुकार से माहौल गमगीन हो गया है। लोग इस हादसे से स्तब्ध हैं। वही दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात मची भगदड़ में मौत का तांडव दिखा तो रेलवे भी अलर्ट मोड पर है। बिहार के रेलवे स्टेशनों को भी अलर्ट किया गया है। समस्तीपुर डिवीजन के हर मेजर स्टेशन अलर्ट मोड पर है। पार्सल बुकिंग पर रोक लगा दी गई है और दिल्ली में भगदड़ के कारण भागलपुर से खुलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस को कैंसिल कर दिया गया। भागलपुर जंक्शन पर 300 से अधिक यात्रियों ने काउंटर पर जाकर अपना टिकट कैंसिल कराया। प्रयागराज महाकुंभ में स्नान करने की होड़ लगी है। महाकुंभ समापन की ओर है, लेकिन श्रद्धालुओं की भीड़ कम होने का नाम नहीं ले रही। विक्रमशिला एक्सप्रेस को रविवार को भी रद्द करना पड़ा। इस बार नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार की रात को हुई भगदड़ के कारण भागलपुर जंक्शन से खुलने वाली विक्रमशिला एक्सप्रेस को रद्द करना पड़ा। सुबह 6:30 बजे ही ट्रेन कैंसिल करने का निर्णय कर लिया गया था। यात्रियों को सूचना दे दी गई थी और विक्रमशिला एक्सप्रेस के कैंसिल किए जाने की सूचना से अनजान कई यात्री ट्रेन पकड़ने भागलपुर स्टेशन पहुंच गए थे, लेकिन जब उन्हें जानकारी हुई कि ट्रेन रद्द कर दी गई है तो वो वापस अपने घर लौटने लगे। वही गोड्डा लोकमान्य तिलक ट्रेन के यात्री भी भागलपुर जंक्शन पहुंचे थे, जिनकी ट्रेन जसीडीह में छूट गई थी। उन्होंने भागलपुर आकर विक्रमशिला एक्सप्रेस से सफर करने की सोची थी, लेकिन विक्रमशिला कैंसिल होने के कारण वो चाहकर भी आगे का सफर नहीं कर सके और कटोरिया के रहने वाले दिवाकर दास अपने परिवार के साथ दिल्ली जा रहे थे। उन्होंने कहा कि अब वापस लौटना होगा। वही शनिवार देर रात मची भगदड़ के दौरान वहां मौजूद रहे कूलियों ने बताया कि उन्होंने हाथ गाड़ियों पर शवों को ढोया। हादसे में अब तक 18 लोगों की मौत हो चुकी है और 12 से अधिक घायल हुए हैं। स्टेशन पर कूली के रूप में काम करने वाले कृष्ण कुमार जोगी ने बताया कि जब प्रयागराज जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो भीड़ अचानक बढ़ गई। उन्होंने कहा कि पुल पर भारी भीड़ जमा हो गई और भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कई लोगों का दम घुटने लगा। करीब 10 से 15 लोगों की जान चली गई। और कृष्ण कुमार जोगी ने कहा कि मैंने पूरी घटना अपनी आंखों से देखी। हमने प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 से शवों को एम्बुलेंस तक पहुंचाया और इस भगदड़ के कारणों पर उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी हिमांशु उपाध्याय ने कहा कि फुटओवर ब्रिज से प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 की ओर उतरने समय कुछ लोग फिसल गए, अन्य लोगों के ऊपर गिर गए। और एक अन्य कूली बलराम ने हादसे के संबंध में कहा कि हमने शवों को उन्हीं हाथ गाड़ियों पर ढोया जिनका उपयोग हम सामान उठाने के लिए करते हैं। मैं 15 साल से कूली हूँ, लेकिन इतनी भारी भीड़ मैंने पहले कभी नहीं देखी। एक अन्य कूली ने बताया कि शनिवार रात करीब 9:30 बजे जब प्रयागराज जाने वाली ट्रेन स्टेशन पर पहुंची तो भीड़ अचानक बढ़ गई। उन्होंने कहा कि लोगों की चप्पलें, जूते और अन्य सामान बिखरा हुआ था। हमने कई बच्चों और बुजुर्गों को भीड़ से बाहर निकाला। अधिकारियों ने बताया कि कुंभ के कारण प्रयागराज जाने वाली ट्रेनों में चढ़ने के लिए प्लेटफॉर्म नंबर 14 और 15 पर यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी और रेलवे ने मृतकों के परिजनों को 10-10 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया है। रेलवे के अनुसार गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को 2.5 लाख रुपए और मामूली रूप से घायल हुए लोगों को 1 लाख रुपए दिए जाएंगे।